असोले का है। आइए, सबसे खोटा राग है। इसलिए मित्र, कितने जगत में से जीव हैं जिन्हें मालूम इस राग ने मेरा नाश कर दिया है और नाश हो जाएगा, फिर भी जीव राग नहीं छोड़ पाता है। तब भगवान कुंद स्वामी कहते हैं, मित्र राग नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम राग को बदल दो। राग को छोड़ नहीं पा रहे हो ना, तो राग को बदल दो। जो 5 इंद्रिय विषय कसा में राग है उसे पंच परमेष्टि में लगा दो, तो तुम्हारा राग अप्रशस्त से प्रशस्त हो जाएगा। जो अशुभ बंद हो रहा था वो शुभ बंद हो जाएगा। राग बदल दो। यहां तुम कोई बैरागी नहीं बैठे हो, रागी ही बैठे हो। लेकिन जो 5 पापों में राग जा रहा था, हम परमेष्टि में राग लगाए, उसको कुंद स्वामी कह रहे हैं ये प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग से पुण्याश्रम होता है और अप्रशस्त राग से पापाश्रम होता है। अर्यंत सिद्ध साहू भक्ति, अर्यंत की भक्ति। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग रखना उसका नाम है भक्ति। अब जो गुण कहीं भी हो, पूज्यता देखना चाहिए। और पुनः आपके मस्तिष्क में एक कीड़ा लग गया, अमुक संग अमुक संप्रदाय नहीं, गण गच्छ पंथ, इन विकल्पों से शून्य होकर के आपको ये देखना पड़ेगा धर्म धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव। अरिहंत जो 4 घाती कर्म का नाश कर चुके हैं, 18 दोषों से रहित हैं, वे अनंत परमात्मा है। उनकी भक्ति करो। सिद्ध जो 8 कर्मों से रहित हो चुके हैं, वे सिद्ध परमात्मा है, उनकी आराधना करो। शाहू जो विषय कषाय आरंभ परिग्रह शून्य है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, ऐसे मुमुक्षु साधु भगवंत हैं, उनकी भक्ति करो। आचार उपाध्याय पंचाचार का पालन स्वयं कर रहे हैं, दूसरे श्रमणों से करा रहे हैं, वे आचार्य परमेष्टि हैं, उनकी आराधना करो। साधु उपाध्याय भगवंत जो रत्नात्रय से युक्त हैं, नित्य धर्म उपदेश करने में तल्लीन हैं और स्वयं अध्ययन अध्यापन करते हैं और अपने निर्गंत श्रवणों को पठन पाठन कराते हैं, वे पाठक कहलाते हैं। ये पाठक जी यही उपाध्याय परमेष्टि हैं। ऐसे पंच परमेष्टि को। और धम्ममिया धर्म में जा खलु चेष्टा, जो तुम्हारी चेष्टा है, अनुगमनम पिगुरुणम, विशेष ध्यान दो। स्वातम पंच परमेष्टि आराध्य बंदनी है। जब आचार उपाध्याय साधु तीनों की व्याख्या कर दी, यहाँ पर फिर से यहाँ पर गुरु शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये प्रश्न करो आप। बेटा सामान्य रूप से सभी आचार्य भगवंत हमारे हैं, साधु परमेष्टि हमारे हैं, उपाध्याय परमेष्टि हमारे हैं, लेकिन जो तुमको शिक्षा दीक्षा दे रहा है वो तुम्हारे गुरु महाराज हैं, जिनसे तुमने दीक्षा धारण की है। यहां पर अनुगुणम पे गुरुणम, गुरु के अनुसार अनुगमन करना। अपनी उन्नति चाहिए जीवन में अवरल, तो 3 कम 9 कोटि किसी मुनि की अवहेलना नहीं करना बेटा। प्रत्येक साधक के सम्मान रखना, लेकिन आज्ञा में मात्र सुगुरु की चलना, तो तुम उन्नति पाओगे। और कहीं तुमने ये निर्णय किया कि जितने मुड़ा सबकी आज्ञा पालन करेंगे, तो किसी न किसी की आज्ञा नियम से टूटेगी। क्यों टूटेगी? कि एक महाराज कहेंगे
आप मेरे साथ पर्वत पर चलो। एक महाराज कहेंगे आप हमारे साथ जो है ना मध्यलोक के दर्शन करने चलो, ढाई द्वीप में चलो, मध्यलोक में चलो। अब तुम बेटा एक समय में कितनी जगह जा सकते हो? एक महाराज की मानोगे दूसरे के भाव खराब हो जाएंगे। तो वहां पर तुमको एक गुरु बना के चलना पड़ेगा। मुझे अपने गुरु महाराज से पूछना पड़ेगा, सम्मान सबका रखना है, आज्ञा में मात्र एक की चलना पड़ेगा, अन्यथा जीवन तुम जी नहीं सकते हो। और जहां तुमने कहा कि स्वातम, कभी अजय साहब पास पहुंचे, गुरु जी हम अपनी साधना कैसे बढ़ाएं। कभी तुम प्रणुत साहब पास पहुंच गए, बोले अपनी साधना कैसे बढ़ाएं। अब तुम्हारी साधना तो नहीं बढ़ पाएगी, परंतु आपने गेंद देखी, गेंद एक उस खड़ा एक इधर खड़ा हुआ है और दोनों के बीच में ओहो, ऐसी फुटबॉल जैसा जीवन जरूर हो जाएगा, तुम किसी के नहीं बन पाओगे। इसलिए जीवन में जो गुरु आदेश करें उसके अनुसार जियो और प्रत्येक दिगंबर मुनि की आप विनय करो, क्योंकि सबकी आज्ञा में तुम नहीं रह सकते हो और आज्ञा भंग होगी तो तुम्हारे परिणाम खराब होंगे। इसलिए यहां पर लिखा है अनुगमनम गुरुणम, गुरु के अनुसार गमन करना। प्रशस्त रागोति उच्चति, इसका नाम है प्रशस्त राग। क्या है? प्रशस्त राग। अरह सिद्ध साधु से भक्ति, अर्यंत सिद्ध साधु में भक्ति, धर्म व्यवहार चारित्र अनुष्ठाने, धर्म व्यवहार चारित्र का अनुष्ठान, वासना प्रधान, सुंदर शब्द है, वासना प्रधान चेष्टा। वासना प्रधान चेष्टा मतलब भावना प्रधान प्रवृत्ति, बार बार पवित्र भावना रखना। गुरुनाम चर्यादीनाम और गुरुनाम आचारादीनाम, गुरु आचार्य उपाध्याय साधु आदि के प्रति रसिका। रसिका, अब रसिका मतलब विष्णु सागर जी एक रहस्य है, एक रहस्य है। वो क्या रहस्य है? चक्रेश, भोजन लेना और रुच रुच के लेना, दोनों में अंतर है। पेट भर के आओगे तो 7 धातु पवित्र नहीं बनेंगी, और रुच रुच के भोजन करोगे तो वही भोजन अमृत रूप बन जाएगा। अब मनोज भी अब भोजन तो कर रहा है जीव, लेकिन नाक से कोट रहा है, तो भोजन का जो रस भाग है वो क्लेश रूप होने से जहरभूत हो जाएगा। और प्रशस्त भावों से आहार कर रहा, भोजन कर रहा है, तो उसके जो रस आदि है वे प्रशस्त बनेंगे। ऐसे ही मनोज भगवान की भक्ति कर लो, अरे यार ये और प्राण लिए ले रहे हैं, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। क्रिया भी की लेकिन रसिक नहीं थे। और एक जीव अवभाग्य मेरा, 3 लोक के नाथ के चरणों में मैं मस्तक झुका रहा हूं, ऐसा परिणाम करके भक्ति से गदगद होकर कर रहा है, उसके मित्र प्रशस्त राग तीव्र पुण्य का आश्रम का कारण बनेगा। 5 परमेष्टि की भक्ति रसिक भाव से करना चाहिए, प्रसन्न होकर करने का। ऐसा नहीं अब ठीक है गुरुजी कल किया था आज भी किए लेता हूं, नहीं। उमंग आना चाहिए, उमंग, गदगद भाव आना चाहिए। और मालूम आपकी भक्ति को देख करके, आपकी भक्ति को देख करके बेटा दूसरे आश्चर्यचकित हो जाएं कि ऐसे खोटे काल में भी इतनी श्रद्धा, धन्य हो तेरे लिए। ये भक्ति प्रशस्त बंद कराएगी। वो ऐसा भक्ति में तल्लीन है ना, दरिद्रता बैठी बैठी, मालूम कैसे? सूर्पणखा का नाम सुना? सूर्पणखा सुना? चंद्रन खा, सूर्पणखा का नाम सुना आपने? रामायण वाला प्रधान पात्र है सूर्पणखा। सूर्पणखा मालूम कभी राम पर रीझती तो कभी लक्ष्मण पर ना राम देखते ना लक्ष्मण,
तो बेचारी मुंह बनाए दूर से घोर रही थी, वो सीता को मारने को दौड़ रही थी। बोले ये ना होती तो मैं पत्नी बन जाती मैं राम की। देख बेटा क्या कह रहा है, जैसे जैसे सुन ध्यान से, जैसे शीलवंत राम लक्ष्मण को देख करके सूर्पणखा दूर से ही बेचारी घूर घूर के देख रही है, ये मुझे क्यों नहीं स्वीकारते, क्यों नहीं स्वीकारते। परंतु शीलवंत पुरुष पर नारी के लिए नपुंसक की भांति होता है, वो किसी पर नारी को देखता ही नहीं है। पर राम लक्ष्मण को देख करके सूर्पणखा ऐसे देख रही थी, मुझे क्यों नहीं चुनते, मुझे क्यों नहीं चुनते। ऐसे बेटा जिन भक्त के सामने, पंच परमेश्वरी का सच्चे भक्त के सामने दरिद्रता ऐसे दूर से देखती है, ये मुझे क्यों नहीं चुनते, क्यों नहीं चुनते। कि ज्ञानी जैसे शीलवंत पर नारी के लिए नहीं देखता, पर नारी शीलवंत के घर में नहीं आ सकती है, ऐसे दरिद्रता पंच परमेश्वरी के भक्त के घर में कभी आ ही नहीं सकती। वो दरिद्र सा कहते हैं सूर्पणखा देख मत लेना मुझे, बैठ जाओ, बसो भैया सेठी जी, अब जो है सो है, विराजो। रसिक होना चाहिए, रसिक। दादा गुलाबचंद जी रसिक। अनुगुणम से प्रशस्त रागा, प्रशस्त विषयात्वात्, प्रशस्त विषय होने से अयमी स्थूल लक्ष्यता, स्थूलता की दृष्टि से केवल भक्ति प्रधान से अज्ञानो भवती। स्थूल दृष्टि से देखें मात्र भक्ति, राग भक्ति, भक्ति मात्र अज्ञानियों की प्रवृत्ति है। संभल के सुनना भाई, कुछ नहीं, उद्देश्य भक्ति करनी है अज्ञानी की दृष्टि। लेकिन उपरतम भूमिका, जो साधक उपरम भूमिका में जाग रहा है, उसके लिए अलब्ध्यास स्थान रागादि निश्चितार्थम, जो उपरम भूमिका में है, फिर भी अलब्ध स्थान, जो स्थान प्राप्त करना चाहिए था उस स्थान पर नहीं पहुंच सका, ऐसा साधक राग निषेधात्म, जो राग है उस राग के निषेधार्थम, राग का निषेध है, राग के निषेध के लिए माता जी एक बहुत सुंदर शब्द यहाँ लिखा है, वो सभी को ध्यान देने लायक है। ये तो अमृतचंद स्वामी ऐसा शब्द लिख दे से कि एकदम अंदर झन्नाटा छा जाता है। बोले क्या लिख रहे हैं? श्रेष्ठ यही है न भक्ति का राग हो न अभक्ति का राग हो, लेकिन फिर भी राग नहीं छूटता है तो कम से कम पंच परमेष्टि का राग करो। पर क्यों? अस्थान राग निषेधार्थम, यहां पर क्यों कह रहे कि पंच परमेष्टि की भक्ति करो? अस्थान राग निषेधार्थम, ध्यान दीजिए, अस्थान राग निषेधार्थम। निश्चय बालक दिन के 12 बजे कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं पीना चाहिए, पर माने नहीं और शराब पीने बैठ जाए तो पिता कह रहा बेटा तुम शराब मत पियो, ये दूध पी लो। ऐसे ही मदरा अस्थान है, मदरा अस्थान है। उस मदरा अस्थान से बचने के लिए बच्चे को दूध पीने को दे दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया ना। लेकिन विशेष शब्द क्या है? तीव्र राग जुर विदो, तीव्र राग जुर, तीव्र राग जुर। सुन लो भैया, तीव्र राग जुर, यानी राग को यहां पर कह रहे हैं जुर। जुर जानते हो? बुखार। जुर जुर, तीव्र जुर,
वे परम सत्य तीव्र राग का जोर चढ़ता ना आदमी को, तब व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता। तीव्र राग जोर अभिनोदनार्थम कदाचित ज्ञानोपि होती। तीव्र राग जुर को दूर करने के लिए ज्ञानी जीव को भी भक्ति का राग आता है, आना ही चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। तीव्र राग जुर प्रशस्त राग अवधि। अरह सिद्ध साधु से भक्ति, अरह सिद्ध साधु भक्ति, धम्म में खलु चेष्टा और धर्म में चेष्टा। धर्म में शुभ राग चरित्रीय खलु चेष्टा, शुभ राग में शुभ चेष्टा। अनुगमनम पी अनुगमनम अनुव्रजनम अनुकूल वृत्त्यर्थम। अनुगमन यानी अनुकूल वृत्ति, पंच परमेष्टि की अनुकूल वृत्ति करना। गुरु जैसा चाहता वैसा करना। हार्दिक ऐसा नहीं कि गुरुजी ऐसा नहीं ऐसा। अभी सलाह देने का समय नहीं है, अभी आज्ञा पालन करने का समय है। अनुगमनम पी गुरुणाम, जो गुरु का अनुगमन करता है। अनुकूल वृत्त्यर्था, अनुकूल वृत्ति के शाम गुरुणाम, गुरुणाम प्रशस्त्रागुति। ये सर्वे पूर्व शुभ भावा प्रणामा प्रशस्त्र। ये सब प्रणाम प्रशस्त राग हैं। तथा ही निर्दोष परमात्मा प्रतिपक्ष भूतः, निर्दोष परमात्मा यत् आर्त रौद्र रूप अपध्यान द्वयम, जो आर्त रौद्र दो खोटे ध्यान है। तेन उपार्जितः या, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञानावणादि मूलोत्तर प्रकृत्या ताशाम, ज्ञानावणादि मूलोत्तर कर्म प्रकृतियाँ रागादि विकल्प रहित, रागादि विकल्प से रहित धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान द्वैना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन दो के माध्यम से विनाशम कृत्वा, विनाश करके। किम किसका? क्षुदादि अष्टदश दोष रहिता, क्षुदादि 18 दोषों से रहित, केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय सहितास, और केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय से सहित जाता जो है, ते अर्यंतो बंडनते, उन्हें अर्यंत भगवान कहते हैं। लोकान लौकिक अंजन सिद्धादि विलक्षणा, अंजन सिद्ध, गुटका सिद्ध, खड़ग सिद्ध, ये लौकिक सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों से रहित ज्ञानवनादि अष्टक्रम अभावी न, ज्ञानादि 8 क्रम के अभाव होने से सम्यक्त आदि अष्टगुण लक्षण और सम्यक्त आदि गुणों से युक्त लोकाग्र निवासना, जो लोक के अग्रभाव पर विराजमान है, ते सिद्धा भवंती, वे सिद्ध भगवान नमस्तुभ्यम, वे हमारे सिद्ध बंदनी हैं। शुंभवे नमस्तुभ्यम।